यस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर यहाँ हेडिंग लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नीचे तारीख लिखते हैं हम एज ऑन। देखो क्वेश्चन में तारीख क्या दी है, तो क्वेश्चन में उसने जो डेट दी है वो डेट है 31 दिसंबर 2016। यहाँ पर्टिकुलर यहाँ पर प्लस अमाउंट प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस अमाउंट या माइनस आइटम माइनस का साइन लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को यदि रीड करें तो क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब हमारी जो कैश बुक है ये मान लीजिए हमारी कैश बुक है, तो इस कैश बुक के डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड की टोटल कम है। तो यहाँ डेबिट का बैलेंस होने का मतलब ये होता है कि हमारा जो अमाउंट है वो बैंक में क्या है? डिपॉजिट है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? हमारा जो रुपया है वो बैंक में क्या है? डिपॉजिट है। और जब हमारा रुपया डिपॉजिट होता है तो वो हमारा फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। और फेवरेबल बैलेंस हमेशा हमेशा कहाँ लिखा जाता है? प्लस के कॉलम में। इसलिए ये जो 5000 अमाउंट दिया है ये हम कौन से कॉलम में लिखे हैं? प्लस के कॉलम में। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट उसने दिया हुआ है कि 5250 फॉर चेक वर डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक। हमने 5250 रुपए के चेक हमारी जो कैश बुक है ना, हमारी जो कैश बुक है ना, इस कैश बुक के कौन सी साइड में लिख दिया? डेबिट साइड। और डेबिट साइड में हम कब लिखते हैं? हम डेबिट साइड में कब लिखते हैं? बोले सर डेबिट साइड में तब लिखते हैं जब हमें कहीं से रुपया क्या होता है? तो रिसीव्ड होता है। कहीं से रुपया रिसीव होगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, या ऐसी कोई अमाउंट हम डेबिट साइड लिखते हैं जिससे हमारा बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है ना? और क्रेडिट साइड में तब लिखते हैं जब हम कहीं पर क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बैंक बैलेंस क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है? तो अभी वो बोल रहा है कि हमने 5250 रुपए जो है के चेक वर डेबिटेड इन द कैश बुक। हमने 5250 रुपए के चेक कैश बुक के कौन से साइड में लिख दिए? डेबिट साइड में लिख दिए। डेबिट साइड में लिखने का मतलब ये हुआ कि हमने बैलेंस को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। बैलेंस को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। बाद में मालूम पड़ा कि वो लिख रहा है बट नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक। ये जो हमारी पासबुक है, ये जो हमारी पासबुक है, इस पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। जब इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है तो फिर बैंक का बैलेंस तो हमारा वही का वही होगा। जबकि कैश बुक में तो हम बैलेंस को क्या कर चुके हैं? बढ़ा चुके हैं। ठीक है, हाँ ना? हम हमारी कैश बुक में बैलेंस को क्या कर चुके हैं? बढ़ा चुके हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ बैलेंस 10,000 है और यहाँ भी बैलेंस हमारा पासबुक का कितना है? 10,000। ऐसा हमने अज्यूम किया। अब 5250 रुपए के जो चेक हैं, हमने जैसे ही हमारी कैश बुक के कहाँ लिखे? डेबिट साइड में, तो मैंने यहाँ पर 5250 रुपए क्या कर लिए? बढ़ा लिए। और ये बैलेंस हो गया एक तरह से देखा जाए तो 15,250 रुपए। अब यहाँ बैलेंस हो गया 15,250 और यहाँ बैलेंस कितना है? 10,000 ही है। बताओ, क्या मैं पासबुक में कोई करेक्शन कर सकता हूँ? तो बोले सर पासबुक में कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता है। फिर
जब यहाँ करेक्शन पासबुक में करेक्शन नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे जो भी करेक्शन करना होगा वो कहाँ करना होगा? कैश बुक में। अब कैश बुक में मैं ऐसा क्या करूँ, कैश बुक में मैं ऐसा क्या करूँ कि हमारा पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस दोनों क्या हो जाए? मैच हो जाए, दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट मैंने यहाँ पर क्या की थी? प्लस की थी, मैं इस अमाउंट को यहाँ लाकर वापस से क्या कर दूँगा? माइनस कर दूँगा। तो चलो 5250 यहाँ से क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यहाँ भी बैलेंस कितना हो गया हमारा? 10,000 और यहाँ भी बैलेंस हमारा कितना हो गया? 10,000। तो हमारी कैश बुक का बैलेंस भी 10,000 हो गया और हमारी पासबुक का बैलेंस भी कितना हो गया? 10,000। मतलब दोनों बैलेंस हमारे यहाँ आकर क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है। इसका मतलब मुझे सुधार की यदि बात करूँ तो मुझे इस अमाउंट को यहाँ से क्या करना है? बोले सर माइनस करना है। जब किसी अमाउंट को माइनस करना होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? लेस। और ये जो हमारा माइनस वाला कॉलम है, ये जो माइनस वाला कॉलम है, इस माइनस वाले कॉलम में यहाँ पर क्या करेंगे? हम अमाउंट को मेंशन कर देंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यदि देखें तो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें हम। अगला पॉइंट हमें दिया है उसने कि चेक ऑफ ₹2500 वर इशू। 2500 रुपीज का चेक हमने क्या किया है? इशू किया है। 2500 रुपीज का चेक हमने क्या किया है? इशू किया है। बट इशू करने के बाद देखो वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ? तो लिख रहा है वो कि बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इश्यू किया परंतु वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। जब वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ तो अब मैं इसको क्या करूँगा? ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक तरफ हम क्या करते हैं? बोले सर एक तरफ तो हम कैश बुक की डिटेल तैयार करते हैं और एक तरफ हम किसकी डिटेल तैयार करते हैं? पासबुक की डिटेल तैयार करते हैं। ठीक है सर, यहाँ ये वाला जो साइड है अपन यहाँ नोट कर लेते हैं कि ये जो है ये हमारी क्या है? कैश बुक है। ठीक है, कैश बुक का एक बैलेंस ऐसे मन से मान लीजिए तो वही हम 10,000 मान लेते हैं। इस साइड हम लिखते हैं पासबुक। जी सर, यहाँ पासबुक, पासबुक का भी बैलेंस हमने यहाँ पर कितना मान लिया? 10,000 मान लिया। ठीक है भाई, अब हमें करना ये है कि चेक इशू किया है हमने। चेक क्या किया हमने? इश्यू किया है। जब हमने अपनी दुकान से किसी ग्राहक को चेक इश्यू किया है तो बताओ मेरी जब हम किसी को चेक देंगे, जब हमारी दुकान से, हमारी शॉप से, हमारे बिजनेस से हम किसी को चेक काट कर देंगे तो वो पेमेंट के लिए कहाँ जाएगा? बोले सर वो पेमेंट के लिए बैंक जाएगा। जब वो बैंक जाएगा, बैंक में चेक को क्या करेगा? मैडम को देगा। तो यहाँ से मेरा जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा। मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बराबर। यदि हम किसी ग्राहक को, हमारे किसी क्रेडिटर को यदि हम चेक इश्यू करते हैं तो उस चेक का पेमेंट लेने वो कहाँ जाता है? बैंक जाता है। बैंक वाली आंटी जी, फिर आंटी जी बोले आप, बैंक वाली मैडम बोला करो, है ना? हाँ चलो ठीक है। बैंक वाली मैडम को चेक देगा, बैंक वाली मैडम उस चेक को देखेगी और हमारे खाते में से पैसे काट कर डिडक्ट करके उसको दे देगी। तो हमारा बैंक से बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो मैंने क्या करा? जैसे ही मैंने चेक को क्या किया? इशू किया। जैसे ही मैंने चेक को इशू किया, मैंने मेरी कैश बुक में से बैंक का बैलेंस क्या कर दिया? कम। ये 7,500 हो गया। परंतु वो व्यक्ति जिसको हमने चेक दिया है वो बैंक में देखो
पेमेंट लेने गया ही नहीं, लिखा है यहाँ पर, बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन फॉर बैंक। बैंक में वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। अब बोले सर बैंक की यदि बात करें, पासबुक मतलब बैंक की बात करें, तो बैंक में बैलेंस सर 10,000 है। हमारी जो कैश बुक है उसमें बैंक का बैलेंस आ रहा है 7,500। सॉरी ये बैलेंस फिर मिसमैच हो गया तो होगा ना, एक जगह एंट्री नहीं करोगे और एक जगह एंट्री करोगे तो बैलेंस मिसमैच तो होगा। इसी को मैच करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब फिर बताओ, क्या मैं यहाँ बैंक में करेक्शन कर सकता हूँ? बोले सर आप बैंक में करेक्शन नहीं कर सकते हो, तो मुझे करेक्शन कहाँ करना पड़ेगा? बोले सर मुझे करेक्शन कैश बुक में करना पड़ेगा। तो मुझे 7,500 को कितना बनाना है? बोले 10,000 बनाना है। तो ये जो अमाउंट हमने यहाँ पर क्या की थी, माइनस की थी, इसको वापस यहाँ पर क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो ये प्लस किया हमने, प्लस जैसे ही करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो यहाँ भी बैलेंस हमारा कितना हो गया, 10,000, और यहाँ भी बैलेंस कितना हो गया हमारा, 10,000। दोनों तरफ बैलेंस हमारा क्या हो गया, मैच हो गया। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या करना है, हमें फाइनली ये करना है कि हमें इस अमाउंट को यहाँ लाकर क्या करना है, प्लस करना है। तो चलो यहाँ हमने लिखा क्या, ऐड, येड लिखा, तो फिर ये अमाउंट यहाँ यहाँ जो है वो कौन से कॉलम में आएगी, प्लस के कॉलम में। तो प्लस के कॉलम में ये लिख दिया हमने 2,500। ओके नेक्स्ट, आगे चले हम। अगला पॉइंट आता है हमारा, वो बोल रहा है कि इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, दिस वाज डेबिटेड इन पासबुक। उसने इंश्योरेंस का अमाउंट बैंक ने हमारी ओर से, बैंक ने हमारी ओर से इंश्योरेंस का अमाउंट पे किया। बैंक ने हमारी ओर से इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर दिया, ठीक है, बिल्कुल पे करा। और इंश्योरेंस का अमाउंट पे करने के बाद बताओ, बैंक ने पे किया, किसने पे किया है, बैंक ने पे किया है। किसने पे किया है, बैंक ने पे किया है। जब बैंक ने पे किया है, किसने पे किया है, बैंक ने पे किया है, तो जल्दी से बताओ हमारे खाते से बैलेंस क्या हो गया होगा? बोले सर हमारे खाते से बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। हमारे बैंक अकाउंट में से बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। और यहाँ बैलेंस हमारा पासबुक में कितना मेंशन हो रहा है, 9,500। अच्छा, उसने क्लियर लिखा हुआ है कि बैंक से पे हुआ है, तो यहाँ हमारी पासबुक में एंट्री होगी इसकी, और हमें तो पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, और हमने हमारी दुकान पर कैश बुक में एंट्री नहीं की। अब जब कैश बुक में एंट्री नहीं की तो यहाँ बैलेंस कैश बुक में कितना बता रहा है, 10,000, और यहाँ पासबुक में कितना बता रहा है, 9,500। फिर इसके कारण बताओ बैलेंस मिसमैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोले हाँ सर बैलेंस मिसमैच हो रहा है। तो ऐसा क्या करें कि ये दोनों बैलेंस क्या हो जाएं, बराबर, इक्वल हो जाएं। तो मैं फिर बोलूँगा, बताओ जल्दी से, क्या मैं पासबुक में एंट्री कर सकता हूँ? तो जवाब आएगा सर मैं पासबुक में एंट्री नहीं कर सकता हूँ। तो मैं पासबुक में एंट्री नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे एंट्री कहाँ करना पड़ेगी, कैश बुक में। अब ऐसा क्या करूँ? अच्छा, इस 10,000 को, इस 10,000 को मुझे कितना बनाना है, 9,500। तो यहाँ से अमाउंट को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 10,000 में से 500 माइनस करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका 9,500 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे मतलब क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। लेस करेंगे तो हम इसे कौन से कॉलम में लिखेंगे, माइनस के कॉलम में लिखेंगे। तो ये लिखा हमने माइनस में 500 रुपीज। ओके नेक्स्ट,
अगला है बैंक हैज चार्ज्ड 100 रुपीज इन पासबुक। चार्ज मतलब ये एक्सपेंसेस हुआ, क्या है ये, एक्सपेंसेस है हमारा, ठीक है। सेम सेम कंडीशन, बैंक ने हमारे ऊपर कुछ चार्जेस लगाए, बैंक ने हमारे ऊपर क्या लगाए, कुछ चार्जेस लगाए। तो जब बैंक ने हमारे ऊपर चार्जेस लगाया तो बताओ हमारी जो बैंक बैलेंस है, हमारी जो बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट में से बैंक ने क्या करे होंगे, 100 रुपीज माइनस कर दिए होंगे और यहाँ बैलेंस कितना कर दिया होगा, 9,900 रुपए। अब इसकी हमें जानकारी नहीं है तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो कैश बुक में, कहाँ पर, कैश बुक में 10,000 ही है। अब पासबुक में बैलेंस है हमारा 9,900 और कैश बुक में बैलेंस कितना है, 10,000। ये 10,000 हम मन से लिखते हैं ताकि एंट्री समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ बैलेंस है 10,000 और यहाँ है 9,900। अब मैं फिर बोलूंगा आपसे, फिर पूछूंगा बताओ क्या मैं पासबुक में चेंजेस कर सकता हूँ, तो जवाब आएगा नहीं। तो फिर मुझे कैश बुक में चेंज करना पड़ेगा। तो कैश बुक में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज को, कैश बुक में मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज को माइनस करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट कितना हो गया आपका, 9,900। देखो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, दोनों बैलेंस अब मैच हो गए, बोले हाँ सर मैच हो गए। तो मुझे इस 100 रुपीज को क्या करना है, बोले सर 100 रुपीज को माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लेस, और अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम, माइनस के कॉलम में। ओके नेक्स्ट। एक राम नाम का हमारा कस्टमर है, ग्राहक है, वो डायरेक्टली हमारी बैंक में जाकर 1,000 रुपए डिपॉजिट कराया। कितने रुपए डिपॉजिट करके आ गया, बैंक में जाकर 1,000 रुपए डायरेक्टली डिपॉजिट करके आ गया। बताओ, जैसे ही कोई ग्राहक, मुझे नहीं पता कि वो जाकर जमा कर रहा है, मुझे नहीं पता कि वो जाकर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे क्या कर रहा है, जमा कर रहा है, बट उसने जैसे ही बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो मेरा यहाँ बैंक बैलेंस जो है वो 1,000 रुपए से बढ़ गया होगा। टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा आपका, 11,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस हो गया कितना, 11,000। बट यहाँ देखिए आप, यहाँ पर देखिए तो यहाँ बैलेंस तो 10,000 ही हमारी कैश बुक में। हमारी जो कैश बुक है, इस कैश बुक में बैलेंस 10,000 ही है और यहाँ बैलेंस 1,000 से बढ़कर कितना हो गया, वो 11,000 हो गया। अब फिर ये बैलेंस मिसमैच हो गया। बताओ जल्दी से, फिर पूछता हूं मैं, क्या हम यहाँ पासबुक में, कहाँ पर, पासबुक में एंट्री कर सकते हैं। तो फिर जवाब आएगा सर पासबुक में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। पासबुक में एंट्री करने का राइट केवल बैंक कर्मचारियों को ही होता है, तो हम यहाँ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो हमें चेंजेस कहाँ करना पड़ेगा, कैश बुक में। तो यहाँ 11,000 है, पासबुक में यहाँ 10,000 ही है, तो 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज हम यहाँ पर कैश बुक में क्या करेंगे, बोले सर 1,000 रुपीज हम कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये 1,000 हमने कैश बुक में क्या कर दिए, प्लस कर दिए। प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया आपका, 11,000। प्लस करना मतलब क्या करना, अमाउंट को ऐड करना। तो ऐड करना है तो ऐड के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे हम, 1,000 रुपीज। ओके, अब हमारे सारे जो डिफरेंस के रीजन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लस वाला कॉलम है इसकी टोटल लगाएंगे। 5 और 2 7 और 1 8,500 रुपये हो रहा है ये, ठीक है। माइनस वाले कॉलम की भी टोटल लगा लीजिए, 5,850 रुपये हो रहा है माइनस का। माइनस का टोटल कितना आया, 5,850। दोनों टोटल लगा ली। अब आपको करना ये है कि जो बड़ी टोटल होती है ना, जो बड़ी टोटल होती है ना, उस बड़ी टोटल में से छोटी वाली टोटल को हम क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। बड़ी टोटल में से छोटी वाली टोटल को हम क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। तो बड़ी टोटल कितनी है हमारी, बोले सर 8,500 रुपए। छोटी टोटल कितनी है, 5,850 रुपए।
क्या करेंगे सर? लेस करेंगे इसको। क्या करेंगे? लेस। चलो लेस करो। 0 का 0, 5 का 5, 14 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा? 6। एक है 10, 7, 7 में से 5 गए तो कितना बच रहा है? 2650 रुपए। ये 2650 रुपए डिफरेंस जो आता है उसको उस साइड लिखते हैं जिस साइड की टोटल ज्यादा है। जिस साइड की टोटल ज्यादा है उस साइड में हम ये 2650 रुपए क्या करेंगे? नोट करेंगे। और ये जो अमाउंट आएगा इसको हम नाम देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है ये पैसा हमारा बैंक में क्या है? डिपॉजिट है। ये पैसा हमारा बैंक में क्या है? डिपॉजिट है। क्लियर? तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी प्लस का अमाउंट ज्यादा हो, जब भी प्लस साइड का अमाउंट क्या हो? ज्यादा हो, इसका मतलब हमारा आंसर काय में आएगा? डिपॉजिट में आएगा। और जब भी माइनस साइड का अमाउंट ज्यादा हो तो वो आंसर हमारा क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, है ना? प्लस में अमाउंट ज्यादा हो डिपॉजिट कहलाएगा, माइनस में अमाउंट ज्यादा हो तो ओवर ड्राफ्ट कहलाएगा। अभी हमारा जो अमाउंट ज्यादा था वो कौन से साइड में ज्यादा था? बोले सर प्लस वाले साइड में ज्यादा था, तो ये डिपॉजिट के नाम से लिखाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।